हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट अजयरा सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल शॉर्टकट बाबूजी पे। भाई आज हम बात करेंगे आपके प्रोसेस कॉस्टिंग की, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो भाई आप रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करो और साथ के साथ वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आपके प्रोसेस कॉस्टिंग से। ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है आपका कईयों बार आया है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि इस बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके प्रोसेस कॉस्टिंग से, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिगर्स चेंज होंगी, बाकी क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलने वाला है। सर ऐसा किस लिए? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस भी मिल जाएगा, एबनॉर्मल लॉस भी मिल जाएगा और एबनॉर्मल गेन भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक बार सारे के सारे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कहते हैं हमारे पास अ प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड इन टू प्रोसेस, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। भाई हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके हमें वो फिनिश गुड्स की शेप में मिलता है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ इनपुट टू प्रोसेस ए। सर मैं रॉ मटेरियल कितना लेकर आया? भाई मैं रॉ मटेरियल लेकर आया 5000 यूनिट। सर एक यूनिट कितने रुपए की है? 2 रुपए की। तो भाई मैं जो माल लेकर आया हूं, जो मैं रॉ मटेरियल लेकर आया हूं, वो 5000 यूनिट लेकर आया हूं और एक यूनिट मेरी 2 रुपए की है। तो भाई मैं 10,000 रुपए का माल लेकर आ गया। कहता है अदर इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ इज एज फॉलो। तो प्रोसेस ए के लिए मेरे पास जो मेरे बाकी खर्चे हैं, सर मेरे पास आउटपुट दे रखा है। और यहां मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा, अगर आपको क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है तो कंफर्म्ड है, श्योर शॉट है, या तो एबनॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन आएगा। ठीक है भाई, चलो कहता है सर नॉर्मल लॉस भी दे रखा है हमारे पास 5% का, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट 1 रुपए की दे रखी है, डायरेक्ट वेजेस 3000 दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस 9750 दे रखा है, एंड लास्ट में एक चीज यहाँ पे डाल रखी है, टोटल ओवरहेड दे रखे बेटा हमारे पास 16000 के। और लेकिन ये नहीं बताया कि प्रोसेस ए में कितना खर्चा है इसका और प्रोसेस बी में कितना खर्चा जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने बोला एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो परसेंटेज यही निकाल लेते हैं। भाई हमारे पास प्रोसेस ए में 3000, प्रोसेस बी में 5000, तो सर हमारे पास रेशियो आ गया आपका 3:5 का। अब बाद में देख लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ए की। भाई एक बार सारे के सारे बच्चे देखेंगे आपके प्रोसेस ए का फॉर्मेट। भाई ये रहा हमारे पास प्रोसेस ए का आपका फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में भाई एक बार सबसे पहले देखो, भाई डेबिट साइड में हमारे पास पर्टिकुलर्स नजर आ रहे हैं, यूनिट्स नजर आ रही है आपकी, एंड आपका अमाउंट। क्रेडिट साइड में मेरे पास पर्टिकुलर्स हैं, यूनिट्स है आपकी, एंड आपका अमाउंट है। सर करना कैसे है? तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर था वो आपका कितना मटेरियल, या इसको आप इनपुट भी बोल सकते हो, लेकर आया है। तो सर वो लेकर आया है 5000 यूनिट। सर एक यूनिट कितने रुपए की है? सर एक यूनिट है मेरी 2 रुपए की। तो भाई जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो कितने रुपए का माल लेकर आ गया? सर 10,000 का। सर आगे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है आपका नॉर्मल लॉस ऑफ 5% ऑफ इनपुट। तो सर मेरे पास जो नॉर्मल लॉस आएगा वो इनपुट कितना है? सर मेरे पास इनपुट दे रखा है 5000 यूनिट्स का। तो 5000 का 5% कितना होता है? सर 250 यूनिट्स। सर 250 यूनिट्स का नुकसान हो गया, लेकिन आपके नीचे ये दे रखा है भाई कि स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट 1 रुपए की, मतलब भाई जो 250 यूनिट का नुकसान हुआ है आपने 1 रुपए के हिसाब से उस पर रिकवरी भी कर ली है।
तो भाई हमारे पास नॉर्मल लॉस पे रिकवरी कितने की हो गई सर 250 रुपीज की हो गई। आगे कहता है भाई मेरे पास डायरेक्ट वेजेस मेरे को दे रखी है सर, डायरेक्ट वेजेस मेरे को दे रखी है आपकी 3000 की। तो सर ये यूनिट्स में तो है नहीं भाई, ये रुपीस में है तो अमाउंट में चला जाएगा। सर मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस भी दे रखे हैं सर, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने मेरे पास सर, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे मेरे पास 9750 के। एंड लास्ट में भाई मेरे को दे रखे हैं आपके ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स को निकालने के लिए भाई एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे और देखो वर्किंग नोट कैसे आएगा। सर मेरे पास जो आपकी डायरेक्ट वेजेस थी उसका जो रेशियो आया था वो रेशियो आया था प्रोसेस ए से और प्रोसेस बी से ये। तो सर प्रोसेस ए में जो मेरे पास रेशियो के अकॉर्डिंग अमाउंट जाएगा सर वो जाएगा आपका 6000 का। एंड प्रोसेस बी में 16,000 का 5/8। तो सर वहां अमाउंट जाएगा मेरा 10,000। बोलो क्लियर है या नहीं है? अगर डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सर यहाँ पे मेरे पास ये आ गया आपका ओवरहेड्स का बैलेंस, प्रोसेस ए का और प्रोसेस बी का। चलो भाई प्रोसेस ए में हमने ट्रांसफर करे आपके 6000। तो भाई हमारे पास प्रोसेस ए, भाई प्रोसेस ए में मेरे पास ये आ गया आपका 6000। आगे भाई हमारे पास प्रोसेस ए के रिगार्डिंग कोई और अदर इंफॉर्मेशन है नहीं, तो सबसे पहले भाई लिखेंगे यहाँ पे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। सर प्रोसेस बी में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं आपकी 4700 यूनिट्स। तो सर अब एक बात बताओ, आपने कहा कि इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी दे रखा है। सर वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो बच्चों वो ऐसे नजर नहीं आएगा भाई, कंपेयर करेंगे आप कितनी यूनिट लेकर आए और आपने बनाई कितनी है। सर मैं लेकर आया 5000 यूनिट, नुकसान कितने का हो गया 250 यूनिट्स का। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं 5000 यूनिट लेकर आया हूं, 250 का मेरे यूनिट्स का नुकसान हो गया, तो बननी कितनी चाहिए थी सर 4750, लेकिन सर बनी कितनी है 4700। तो इसका मतलब 50 यूनिट्स कहां गई, तो सर वो मेरा एबनॉर्मल लॉस है। कितनी यूनिट्स का सर 50 यूनिट्स का। सर 50 यूनिट्स का तो लॉस है, अमाउंट कैसे आएगा। तो सर अमाउंट के लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। ये रहा भाई मेरे पास वर्किंग नोट। तो सबसे पहले तो एक काम करो, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट मैंने कैसे निकाली। सर मैं लेकर आया रॉ मटेरियल 5000 यूनिट्स का, नॉर्मल लॉस 250 यूनिट्स का, आपने ट्रांसफर कितने किए हैं प्रोसेस बी में 4700 यूनिट्स। तो सर बननी चाहिए थी 4750, लेकिन बनी मेरी सिर्फ और सिर्फ 4700 यूनिट्स है। तो सर 50 यूनिट्स मेरे एबनॉर्मल लॉस में चली जाएंगी। तो सर मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एबनॉर्मल लॉस पर यूनिट। सर वो कैसे आएगा, देखो भाई अगर फॉर्मूला रटोगे तो दिक्कत होगी। सिंपल सी बात है, इसको आप लॉजिकली समझो। सर लॉजिक कैसे, भाई एक बात बताओ, आपको निकालना है भाई आपको इन 50 यूनिट पे कितना लॉस हुआ। तो भाई एक बात बताओ, आप यूनिट कितनी लेकर आए। सर मैं यूनिट लेकर आया 5000, कोई दिक्कत नहीं है। सर इन 5000 यूनिट्स को बनाने में मैंने खर्चा कितने कर दिया। सर मैंने खर्चा करा 10,000 प्लस 3000 प्लस 9750 एंड प्लस 6000 का। सर मैंने खर्चा कर दिया 28,750 का। तो सर एक काम करते हैं, ये रहा भाई हमारे पास, भाई मैं 5000 यूनिट लेकर आया बनाने के लिए और इन 5000 यूनिट पे मैंने खर्चा कर दिया ये 28,750 का। लेकिन सर 5000 यूनिट तो बनी ही नहीं है, जिसमें से 250 यूनिट तो आपकी खराब हो गई है। तो भाई ठीक है भाई,
तो 250 यूनिट्स खराब हुई हैं तो भाई आपने उस पर कुछ अमाउंट रिकवर भी किया है। सर कितने रुपए का रिकवर किया है? सर मैंने 250 रुपीज अमाउंट रिकवर भी कर लिया सर, ये रहा हमारे पास। तो भाई मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो देख लेते हैं एक बार। भाई मैंने आपकी यूनिट भाई मेरी बननी चाहिए थी 4750, जिसमें मेरा खर्चा कितने का हो रहा है? सर मेरा खर्चा हो रहा है 28750 माइनस 250, ये बचेगा सर 28500। तो डिवाइड कर लेंगे भाई 4750 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी 6 रुपीज पर यूनिट आएगी। तो सर मुझे 50 यूनिट पे 6 रुपए के हिसाब से मुझे 300 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में अगर बता देना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। दिक्कत कोई? भाई अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंट की दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए। तो सर हमारे पास यहाँ पे भी आपकी 5000 यूनिट्स आ गई। फिर हमारे पास यहाँ पे भी आपका बैलेंस ये होना चाहिए। तो हमारे पास एट द रेट ऑफ 6, तो सर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आपका 4700 इंटू 6। सर ये आ जाएगा हमारे पास 28,200, और ये बैलेंस चला जाएगा मेरे प्रोसेस बी में। चलो भाई ट्रांसफर कर देते हैं इसको एक बार। तो सर मेरे पास टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, सर मैंने प्रोसेस ए से कितना अमाउंट और कितनी यूनिट ट्रांसफर करी? सर 4700 यूनिट एट द रेट ऑफ 6। कितने रुपए की सर? 28,200 की यूनिट मैंने ट्रांसफर की है। दिक्कत यहाँ पे जी कोई नहीं। और बाकी मैंने खर्चा क्या कर रखा है? सर मेरे यहाँ पे नॉर्मल लॉस दे रखा है 10%। तो भाई नॉर्मल लॉस निकाल लेते हैं। सर नॉर्मल लॉस आपके 10% इनपुट का है, तो सर यहाँ पे मेरे पास इनपुट कितना है आपका? सर 4700। तो भाई 4700 का 10% 470470 हमारे पास। और ये कह रहा है भाई आपकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 5 रुपए के हिसाब से। तो सर मेरी रिकवरी कितनी हो गई? 470 इंटू 5। सर मेरी रिकवरी हो रखी है आपकी 2350 रुपए की, 2350 की। आगे कहता है भाई हमारे पास प्रोसेस बी में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डायरेक्ट वेजेस आपकी इन्वेस्ट करी, कितने रुपए की? सर 5000 की। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस इन्वेस्ट करे, कितने रुपए के? सर 9910, 9910 के। एंड सर ओवरहेड्स हमने पहले निकाल लिए थे आपके 10,000 के। दिक्कत यहाँ पे कोई? भाई कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस एक ही तरह ही है। एंड सर यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर आपका बाय या तो फिनिश गुड्स लिख सकते हो या बाय आउटपुट लिख सकते हो। सर कितनी यूनिट दे रखी है? 4300 यूनिट्स। अब एक बात बताओ भाई, मैं लेकर आया यहाँ पे आपकी 4700 यूनिट्स, जिसमें से खराब कितनी हो गई? सर खराब हो गई 470। तो सर मेरी यूनिट बननी चाहिए थी 4230, बनी कितनी है भाई? 4300। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है, ये ऐसे समझ में आएगा। सर मैं बात कर रहा हूं आपके प्रोसेस बी की। तो भाई हमारे पास यहाँ पे एब नॉर्मल लिख के छोड़ दो। कहता है सर मैं लेकर आया 4700 यूनिट, जिसमें से खराब हो गई 470। सर बनी कितनी है? 4300 यूनिट। तो सर बननी चाहिए थी ये, बन गई 4300। तो सर इसका मतलब 70 एक्स्ट्रा बननी है। तो इसका मतलब क्या है? सर ये मेरा एबनॉर्मल गेन है। कितनी यूनिट्स का? सर 70 यूनिट्स का। सर यहीं पे जैसे आपने एबनॉर्मल लॉस पर यूनिट निकाला, सेम वैसे ही आप एबनॉर्मल गेन निकालेंगे पर यूनिट। और रटना कुछ भी नहीं है, आप कितनी यूनिट लेकर आए? 4700 यूनिट लेकर आए। नुकसान कितने का हो गया? 470 यूनिट्स का नुकसान हो गया। रिकवरी कितनी होगी इस पे? 2350 की। इस पे कितना खर्चा करा है आपने? भाई टोटल कर लेंगे एक बार, ये देखो ध्यान से। सर
मेरे पास 4700 यूनिट्स का जो अमाउंट है 28200 प्लस 5000 प्लस 9910 प्लस 10000 में हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया आपका 53110। तो सर एक बात बताओ, अगर मैंने 4700 यूनिट्स को बनाने में ये खर्चा कर रखा है तो सर मेरे पास बनी कितनी है? भाई सबसे पहले तो माइनस करो 4700 माइनस 470। भाई मेरे पास बननी थी 4230 और खर्चा कितने का हो रहा है सर इस पे? 53110 माइनस 2350। भाई ये अमाउंट आएगा हमारा 50760। डिवाइड कर लेते हैं इसको तो मुझे पता चल जाएगा मेरी एक यूनिट पे मेरा एबनॉर्मल गेन कितना है। तो सर ये आ गया मेरा 12 रुपीज पर यूनिट। इसको पुट कर देते हैं एक बार प्रोसेस बी में। भाई एबनॉर्मल लॉस तो मेरे पास क्रेडिट साइड चला गया, तो सर एबनॉर्मल गेन कहां पे आएगा? भाई एक बात बताओ, यहाँ पे आ रही है आपकी कितनी यूनिट? भाई 4300 यूनिट प्लस 470। सर ये आ रही है हमारे पास आपकी 4770। भाई हमारे पास यहां बैलेंस आ रहा है आपका 4770। तो सर यहाँ पे तो 4700 ही है, तो इसका मतलब भाई हमें जो एबनॉर्मल गेन हो रहा है वो कितनी यूनिट्स का है? सर 70 यूनिट्स का है। एंड एक यूनिट की सर 12 रुपीज का। तो सर कितना अमाउंट आ गया हमारे पास यहाँ पे? 840। एंड देन बेटा इसको टोटल कर लेंगे 4770, इसको टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास एक यूनिट कितने की है? 12 रुपीज की। तो एक काम करते हैं भाई, हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा ये 28200 प्लस 5000 प्लस 9910 प्लस 10000 प्लस एंड आपका 840। तो सर हमारे पास ये बैलेंस आ गया आपका 53950। तो सर 53950 4300 इंटू में 12, सर ये आ जाएगा हमारे पास 51600। तो भाई हमने 4300 हमारे पास फिनिश गुड्स हैं और अमाउंट कितना सर उसका? 51600 का। देखकर किसी को भाई ऐसे करेंगे आपके प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपका एबनॉर्मल लॉस दे रखा हो, भाई वो ऐसे निकालते हैं। पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर पर यूनिट वैल्यू आपकी ऐसे निकलेगी। सर अगर एबनॉर्मल गेन दे रखा हो तो भाई एबनॉर्मल गेन के लिए हमारे पास ये रही आपकी यूनिट। कैसे निकालते हैं? ऐसे। सर एबनॉर्मल गेन की पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर सेम जैसे आपने एबनॉर्मल लॉस की पर यूनिट वैल्यू निकाली थी। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन को समझने में, तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। आपसे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो आपको लाइक करनी है। और हाँ, अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, एफएम एंड लॉ में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो डाल के अपलोड कर